Okay, so now we need to understand the important pointers related to the house, like related to that can be a particular house or it can be an apartment or it can be a flat. So first is a type of the house that's called as a Nanda and it has an opening in the two direction, that is the east and the south. Such type of houses are not good for the ladies and results in the downfall of the woman. आपके जो दो डायरेक्शन हमने अभी तक पढ़े हैं दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन दैट नीड टू बी ओपन एज अ नॉर्थ एंड द ईस्ट. बट आपने बहुत सारे केसेस में देखे होंगे जैसे ही आपके पास मैपिंग आता है एंड देन यू रियलाइज दैट द ईस्ट एंड द साउथ ऑफ द हाउस इज ओपन. तो अगर घर का ईस्ट और साउथ ओपन होता है तो घर में रहने वाली प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस करती है दैट विल बी द वुमेन. Type of the house called the khara. It has an opening in the west direction. These type of houses result in the loss of money and wealth. अगर किसी का वेस्ट डायरेक्शन में हाउस खुला हुआ है तो ऐसे लोगों को वेल्थ की प्रॉब्लम आती है, मनी वाइज इनको लाइफ में प्रॉब्लम आती है. Type of house is called the durmukha. It is caused from three sides has been opening in the north direction. Such type of houses are not auspicious and result in the sorrowful situation. अगर आपका तीन साइड्स खुल गई हैं, लाइक आपकी साउथ खुल गई है, आपकी वेस्ट खुल गई है, किसी तरीके से आपने नॉर्थ बंद कर दी है, तब आपके घर में हर तरफ से दुख आएगा. मतलब द पर्सन विल गो फाइनेंशियली ऑल्सो विल स्ट्रगल, health wise will also struggle, and relationship wise also the person will face lot of problem in the side in the life. So this is the next is first you need to check the mapping of the house is mapping with the problem of the person living in the house. सबसे पहले जैसे ही आपके पास मैपिंग आती है आपके पास किसी के भी घर की, आपको अपने उसमें प्रिडिक्शंस लिख लेने हैं पॉइंटर्स में. लाइक आपके पास जैसी मैपिंग आई और आपने उस बंदे से जो आपकी फर्स्ट मीटिंग होती है एंड देन यू नीड टू कनेक्ट टू दैट पर्सन एंड यू टेल योर प्रिडिक्शन कि आपको जैसे आपके पास मैपिंग आएगी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर रिलेशनशिप इश्यूज है, यहाँ पर लोन्स एंड डेब्ट्स हैं, या फिर यहाँ पर फायर ज्यादा है, यहाँ पर मनी अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है, यहाँ पर मनी टिकता नहीं है. तो सबसे पहला एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपका स्टेप होना चाहिए कि आपके उसके घर की आप मैपिंग कराओ. जैसे ही आपके पास मैपिंग आ जाती है आप उसको एक नोट बनाकर भेजो या आप उसके साथ मीटिंग कर सकते हो. लाइक दीज और प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग इन द हाउस, बिकॉज आपके प्रिडिक्शंस और मैपिंग चेक करनी चाहिए. आप ऐसा करते हो श्रेया? अभी आपके पास जैसी मैपिंग आती है आप लोगों से यस प्रॉब्लम मैम। पूछते हो तो क्या वो प्रॉब्लम्स उनसे मैच करती है? यस मैम। हाँ. अगर वो प्रॉब्लम्स उनसे मैच नहीं कर रही है मतलब कि घर के लॉन्गिट्यूड में प्रॉब्लम, समझ रहे हो आप? अगर किसी के घर में मैपिंग में ऐसा दिख रहा है कि नहीं यार देयर इज अ इशू, बट हाँ वो बंदा बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. आप उसको ऐसे बताना कि इट्स लाइक अ डॉक्टर. समझ रहे हो आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो और आपने ये नहीं बताया कि मेरा सर दर्द हो रहा है या मेरा पेट दर्द हो रहा है, एंड यू आर टेलिंग, आप बोल रहे हो एज अ डॉक्टर कि आपके ऐसा हो रहा है, बट आप उसको छुपा रहे हो. छुपाओगे अगर आप वास्तु में, देन अ वास्तु कंसल्टेंट कान चेंज योर लाइफ. समझ रहे हो आप? तो फर्स्ट स्टेप में आपको उससे पूछना है और ट्रांसपेरेंसी में पूछना है कि यार आपको क्या ये सब प्रॉब्लम फेस हो रही है. अगर उसको आपको दिख रहा है कि वास्तु में प्रॉब्लम वो फेस करेगा और वो फेस नहीं कर रहा है तो कुछ तो है, ओके। देयर इज समथिंग. तो अभी तक की आपने जिसकी भी मैपिंग्स देखी है तो आप उनको प्रिडिक्शंस लिख कर दो और अब पूछो उनसे आर यू गोइंग थ्रू दिस थिंग, बिकॉज आपके 100% प्रिडिक्शंस मैच करने चाहिए. क्लियर है? ओके। अब जैसे कि यू हैव डन द लाइक आपने अभी इनकी करी थी, मीनाक्षी जी की करी थी आई बिलीव. यस मैम। आपने मीनाक्षी जी की करी है, आपने निशा जी की करी है. तो आपको उनसे, निशा जी तो ये और नहीं बताएंगी आपको कि वो मैच करेगा कि नहीं करेगा, बट आपको क्या वो मैच कर रहा था, मैं आपको निशा जी की बहुत चार्ट भी शेयर करूंगी, आप उससे भी चेक करना कि मैम मेरे को तो बिल्कुल लग रहा था मैम, निशा जी का तो बिल्कुल मैम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब वॉशरूम है तो मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल खत्म है। हाँ जी. तो मेंटल क्लैरिटी नहीं है तो यू नीड टू चेक. आपने जब मीनाक्षी जी को आपने उनको प्रिडिक्शंस लिख कर दिए थे उनके घर के, यस मैम, उनको मैंने लिख के बताया था तो उन्होंने बोला कि काफी हद तक ऐसा है एंड शी वांटेड टू चेंज एंड मतलब उन्होंने एग्री किया था कि ये प्रिडिक्शंस मैच कर रहे हैं, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ वास्तु कंसल्टेंट इज कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैपिंग सही है. मैम उन्होंने तो ऐसे ही बोला था। इनफैक्ट जो मैंने एक आंटी का तो जो उन्होंने मैपिंग करवाई थी तो मैम हम्म. उनका भी बहुत हद तक मैच कर रहा था। हाँ, क्योंकि एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपको वो मैच होने चाहिए, बिकॉज तभी वाई वास्तु कंसल्टेंट चार्ज सो हाई फीस. द रीजन इज कि वास्तु इट्स नॉट लाइक एस्ट्रोलॉजी कि आज आपने कंसल्टेशन लिया एंड देन
योर कन्वर्जेशन बीइंग कंप्लीटेड। और एक टाइम पर एक एक चीज आप उसकी लाइफ में चेंज कराते हो। आपने जैसे कि किसी के ऊपर लोन्स और डेब्ट्स है, आपने उनका गेट चेंज कराया या आपने कोई डायरेक्शन चेंज कराई, आपको 3 मंथ के टाइम में उनसे फिर से कनेक्ट करके पूछना है हाउ थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस नहीं कि आपने किसी की मैपिंग करी एंड देन यू रन अवे। नो, यू हैव टू टेक अ प्रॉपर इवेल्युएशन। यू नीड टू चेंज कि आपने ये चेंजेस उनके घर पर करी है, आपने उनको रेमेडीज दिए, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। लाइक अगर किसी का नॉर्थ एंड वेस्ट इज ब्लॉक, नो मनी नो सेविंग। अगर आपको मैप में दिख रहा है कि अरे यार इनका तो नॉर्थ ब्लॉक है, या फिर इनका नॉर्थ, आई नो मतलब निशा जी, तो उनके यहाँ तो नो सेविंग्स है, नो मनी है, मतलब हिज हस्बैंड इज नॉट अर्निंग सो वेल, सो देयर इज नो सेविंग्स एंड इवन नो मनी ऑल्सो। सो आपको देखना है कि आपका कौन सा डायरेक्शन कहाँ पर जा रहा है, क्या आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, बिकॉज एज पर द वास्तु आपका वास्तु और आपका घर 100% मैच करना चाहिए। ओके है? मैम। अगर हाँ आपके बर्थ चार्ट से मैच करेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है। जैसे कि आपका वास्तु आपके बर्थ चार्ट से भी मैच करता है, बट जैसे कि आपके बर्थ चार्ट में ऐसा दिखा रहा है कि आपका सन एफ्लेक्टेड है, बट लेट्स से 2 इयर्स 3 इयर्स यू वर्कड अ लॉट ऑन योर सन, आपने बहुत सन पर काम किया, अब आपने जब दूसरा घर खरीदा उसमें आपको सन एफ्लेक्टेड नहीं मिला, इसका मतलब है कि भगवान ने आपके ऊपर कृपा कर। ओके। हाँ, बट हाँ आपका बर्थ चार्ट और वास्तु भी मैच करता है, बट डिपेंडिंग उस बीच में उस घर खरीदने से पहले उसने कुछ करा तो नहीं है, मतलब क्या उसने अपने प्लैनेट्स को इम्प्रूव कर लिया। अगर आपने अपने प्लैनेट्स को इम्प्रूव कर लिया तो आपको नॉर्थ की भी डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको घर भी सही मिल जाएगा, बट डिपेंडिंग आपने क्या किया। तो अगर आपका नॉर्थ एंड वेस्ट इज ब्लॉक, नो मनी नो सेविंग्स, तो सबसे पहले एज अ वास्तु कंसल्टेंट यू शुड गो बैक टू देम एंड यू शुड टेल देम ओके दीज आर द प्रेडिक्शंस, और आपको वास्तु के प्रेडिक्शन 100% मैच कर, 100%। और अगर थोड़ा सा जैसे कि आपको दिख रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बट वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं है, मतलब घर पर रहने वाला कोई तो इंसान कोई सेव कर रहा है, क्योंकि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। क्लियर है? यस मैम। साउथ वेस्ट नॉट गुड रिलेशनशिप, तो कोई भी अफ्लिक्टेड है, जैसे कि नॉर्थ और वेस्ट अफ्लिक्टेड है तो कहीं ना कहीं मनी और सेविंग्स प्रॉब्लम है। साउथ जो आपको ऑलरेडी पता हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। Discuss with the client about the prediction in that matching to the mapping, given that means mapping is perfect and it's not, then longitude is a problem. अगर मैपिंग से कोई भी आपने फैक्ट्री की मैपिंग करी, आपने कोई भी शॉप की मैपिंग करी और उस मैपिंग से अगर चीजें मिल नहीं रही हैं, मतलब कि उस घर की उस प्लेस के लॉन्गिट्यूड में प्रॉब्लम आ गई और आपको फिर से उसका रीमैप कराना चाहिए। तभी जब भी आपके पास मैपिंग आती होगी तो यू हैव टू चेक द प्रिडिक्शंस कि क्या इससे प्रिडिक्शंस मैच कर रहे हैं, मतलब कि उस घर का लॉन्गिट्यूड सही है। क्लियर? मैम इन एक बार सॉरी मैम, पीछे एक स्लाइड करना मैम, एक और स्लाइड पीछे। हाँ जी। मैम इसके अंदर जो हमने बोला कि थ्री साइड, जैसे नॉर्थ, एक सेकंड मैम, क्लोज फ्रॉम थ्री साइड्स एंड हैज ओपनिंग इन नॉर्थ, तो मैम इसे थ्री साइड ब्लॉक्ड भी होता है, जैसे हम जैसे हमारा घर है, कभी बैकलेन भी खुली मिलती है मैम, और हमें, तो हम मैम थ्री साइड ओपन घर की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे। हाँ जी, मतलब यहाँ पर ये बोला गया कि अगर किसी इट इज क्लोज फ्रॉम द थ्री साइड्स एंड ओपनिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, मानो कि किसी का घर है उसमें नॉर्थ डायरेक्शन में तो ओपनिंग दे दी। क्लियर है? पर उनका ईस्ट भी बंद है, साउथ भी बंद है, वेस्ट भी बंद, ठीक। तब भी प्रॉब्लम। ठीक है मैम। ईस्ट भी आपको खुला होना चाहिए नॉर्थ के साथ। मैम अब आज की डेट में मैम टू साइड ओपन घर तो वैसे मिलता नहीं है, अगर हम रोड डायरेक्शन की बात करें, वैसे हम अपने घर में ईस्ट को ओपन रख सकते हैं, तो इट इज फाइन। हाँ हाँ, ईस्ट को आपको ओपन रखना है ना किसी फॉर्म में, आप उसको वो भी दे सकते हो ना, लाइक ईस्ट में आप अपनी लॉब वो भी बना सकते हो, गार्डन भी बना सकते हो। ओके। किसी तरीके से आपको खुला रखना है, वो आप बालकनी भी बना सकते हो। अगर हम फ्लैट्स की बात करें देन देयर शुड बी द बालकनी। ओके। आप सिर्फ नॉर्थ खुला नहीं रख सकते हो, यू नीड टू ओपन द एटलीस्ट 2 साइड्स। तो मैम डूम दे सकते हैं, जैसे हम अपने मैम मैंने घरों में देखा है वो थोड़ा डूम शेप्ड दे देते हैं ताकि स्पेस एलिमेंट ईस्ट का बढ़ जाता है। लाइटिंग आनी चाहिए आपके ईस्ट से किसी तरीके से भी। ओके। डोम दोगे तो उसमें लाइटिंग तो आएगी, बट अदरवाइज वो ब्लॉक्ड होएगा। तो मैम यस। लाइटिंग होएगी तो ब्लॉक्ड होगा, उसको खुला होना चाहिए। चाहे आप वहां पर विंडोज दे सकते हो। मैम अब दूसरे घर है वहां तो कैसे कर सकते हैं ना मैम। यू आप किसी तरीके से ऊपर तो दे सकते हो ना, लाइक वेंटिलेशन के लिए ऊपर विंडोज दे सकते हो।
यस मैम, वो हम दे सकते हैं। वही दे सकते हो, दैट विल ऑल्सो वर्क. ओके मैम। So you need to check the mapping and you need to check the longitude and then you need to discuss. जैसे कि आपने अपने घर की मैपिंग निकाली, यू आर डूइंग योर ओन घर का वास्तु, तो क्या आपकी प्रिडिक्शन आपके घर से मैच कर रहे हैं? यस मैम। तो आपको ये ट्रांसपेरेंसी रखनी है. अगर मैच नहीं कर रहे देन देयर इज अ प्रॉब्लम. अब ये जो वास्तु के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग, लाइक एनी लैंड, एनी फ्लैट, ये सब पर एप्लीकेबल है कि किस तरीके से आपको रेक्टिफाई करना है. पहली चीज, जो लैंड या प्लॉट आप जो भी बना रहे हो बिल्डिंग, वो कोशिश करो कि आपका रेगुलर शेप होना चाहिए, या तो रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए या फिर स्क्वायर शेप का होना चाहिए. द रेशियो ऑफ द लेंथ और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट शुड बी मैक्सिमम टू 1:2 and should never be more than this ratio. Borewell, swimming pool or well, underground water storage tank or other water bodies, pond, swimming pool, etc. should be in the northeast corner of the plot. अगर आपका बंगलो है और आप वहां पर कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल दे रहे हो, तो आप उसको नॉर्थ ईस्ट में दे सकते हो. Lawn and garden with the small plants etc. can be grown in the northern and the eastern side, while the big trees in the south and the west side. आपको अपने घर के जो इलेक्ट्रिक मीटर्स है, जनरेटर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, वो आपको अपने घर के ईस्ट साउथ ईस्ट में रखने चाहिए, ओपन स्पेस इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन. Staircases must be in the south or the southwest corner of the building. आप अपने साउथ या फिर साउथ वेस्ट कॉर्नर में अपनी अपनी staircases दे सकते हो, या फिर आप लिफ्ट भी दे सकते हो. Parking area in the northwest direction. Overhead tank should be in the south or the southwest direction. Kitchen should be in the southeast direction of the house if not possible. This point is very important because अब जब भी किसी की यूजुअली अगर आप फ्लैट्स की मैपिंग करते हो या फिर फ्लैट्स का वास्तु करते हो, तो ये वाला पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है. किचन शुड बी इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस इफ नॉट पॉसिबल, बिकॉज बहुत सारे अपार्टमेंट्स है जहां पॉसिबल नहीं है, एंड इवन यू कैन चेंज. अपार्टमेंट के अंदर तो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो, इवन इन इंडिया. बाहर तो आप कर ही नहीं सकते हो, इंडिया में भी बिल्कुल नहीं करते हो. Remedies to be done. Never keep the black slab in the kitchen, as in the vastu represent the water element and mirror is also the water element. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे बड़ा जो वास्तु दोष माना गया है कि ब्लैक स्लैब. आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द घर में आप ब्लैक स्लैब देखते होगे किचन में. यस मैम, मेरे घर में भी था। ब्लैक स्लैब वास्तु के अकॉर्डिंग, ब्लैक स्लैब इज कनेक्टेड टू द वाटर एलिमेंट, और फायर और वाटर एक दूसरे को मैच नहीं करते. यस। तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है कि आप अपने किसी के भी किचन में, डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ पर किचन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग या तो आप येलो स्लैब रख सकते हो या फिर आप ग्रीन स्लैब रख सकते हो. आप वहां पर ब्लैक स्लैब नहीं रख सकते हो. इवन अगर आपका साउथ ईस्ट में भी आपका किचन है और अगर आपने ब्लैक स्लैब रखी है, इट द इफेक्ट विल बी द सिमिलर लाइक द डायरेक्शन. ओके। और ये स्लैब की कहाँ की बात हो रही है? जहां पर आप अपना स्टोव रख, वही आपके घर का अग्निकूट है. यस मैम। क्लियर है? दिस इज द बिगेस्ट थिंग. मिरर इज ऑल्सो द वाटर एलिमेंट. तो आप मिरर का वास्तु पढ़ेगा, सो मिरर इज ऑल्सो द वाटर एलिमेंट. तो अब आप अपने घर में बहुत ज्यादा डिपेंडिंग, आप अपने घर में मिरर कहाँ पर कहाँ लगा सकते हो, डिपेंडिंग जहां जहां आपके वाटर एलिमेंट्स को आपको एक्टिवेट करना है, वहीं वहीं आप मिरर्स लगा सकते हो. एंड दिस, इसकी पूरी कैलकुलेशन ही अलग है. इफ इन द ईस्ट डायरेक्शन एयर, यूज द ग्रीन स्लैब. आप कौन कौन सी डायरेक्शन में, अगर किसी का किचन हो जाता है, तो आपको कौन कौन सी डायरेक्शन को यूज करना. किचन का जो डायरेक्शन होता है, दैट इज अ फायर डायरेक्शन. इफ इन द ईस्ट डायरेक्शन एयर, यूज अ ग्रीन स्लैब वेयर यू आर कीपिंग द स्टोव. अब ग्रीन स्लैब को वहां पर क्यों यूज करना है? क्योंकि वो आपको फायर का जोन है, आपको फायर अग्नि है. वाटर के साथ और फायर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है. इट्स नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विद द वाटर. तो वहां पर आप यूज ग्रीन स्लैब. अगर किसी का भी ईस्ट डायरेक्शन में अगर किचन आ गया है, एंड दिस इज अ रेक्टिफिकेटर, कि आप उनकी जहां पर स्टोव रखा हुआ है उसके नीचे की जो स्लैब है आपको ग्रीन यूज करनी है. क्लियर है? इफ इन द साउथ, हाँ जी, मैम अर्थ एलिमेंट कर रहे हैं ना मैम वहाँ फिर? हाँ जी, क्योंकि फायर अर्थ एलिमेंट इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि फायर इज कंफर्टेबल विद द अर्थ, ओके मैम। बट नॉट कंफर्टेबल. आप रेक्टिफिकेटर आप किसी उसी एलिमेंट के साथ कर सकते हो जो उसके साथ कंफर्टेबल. ओके आप मैम। फायर के साथ वाटर नहीं कर सकते हो, फायर के साथ अर्थ कर सकते हो. क्लियर है? यस मैम। यू, और हाँ, रेड कलर की स्लैब भी कभी भी नहीं लगाई जाती है किचन में, ये सोचकर कि साउथ ईस्ट है. मैं तो एक वास्तु कंसल्टेंट का ही देखा था, आई डोंट नो मतलब कैसे क्या करा. आपके पास ऑलरेडी वो अग्नि है, अगर आपके साउथ ईस्ट में स्लैब है, आप अपने किचन की स्लैब को रेड भी नहीं कर सकते. ऑलरेडी वो आपके घर की अग्नि है, उसको यू मैम, कांट मोर फायर देयर. मैम आपने ऐसे देखा किसी के?
हाँ जी, मैंने देखा है, वास्तु कंसल्टेंट के ही घर पर देखा है। मैम मैंने अभी रिसेंटली एक क्योंकि हम बहुत घर ऐसे देख रहे हैं फॉर इंस्पिरेशन। मैम मैंने एक घर देखा मैम, वो इतना इलोंगेटेड था, जैसे हम पटलाकर वाले नहीं कर रहे थे मैम, वो घर हम्म, जैसे बहुत पतले से होते हैं। हाँ हाँ। मैम 135 या ऐसे गज का था। हम्म मैम बिल्कुल फ्रंट बहुत छोटा और बहुत लंबा। तो मैम हम्म मैंने बोला मैंने किसी को बोला नहीं, क्योंकि वो आगे जो थे वो कह रहे थे मैं तो खुद वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मतलब और मैंने वास्तु एस्ट्रोलॉजी क्या क्या कर रखा है। पर मैम मैंने मेरी ये थॉट थी कि फर्स्ट चीज ही गलत है, आपका प्लॉट ही गलत है, तो आप कितना भी हाँ, वास्तु कर लो वो तो हो ही नहीं ये पाएगा। तो बेसिक ही अगर आपका गलत है। अब यही है, वास्तु कंसल्टेंट के ही मैंने देखा था कि द पर्सन इज यूजिंग द रेड फ्लैग, जो बिल्कुल गलत है। आपके ऑलरेडी फायर ज्यादा है, आप समझो आपका घर है, आपको बस अपने किचन में फायर चाहिए, एंड ऑलरेडी यू हैव अ स्टोव देयर, क्यों अर्थ एलिमेंट को आपको, एंड इवन दैट इज अ ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो। अगर आपकी लाइफ में अगर फायर ज्यादा होगा, आपकी मैरिज नहीं चलने वाली है, आपके ऊपर लोन्स और डेब्ट्स होंगे, आप कलेश करोगे, आपको आपको बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की आदत होगी। तो मैम हम हमें फिर भी मैम, क्योंकि मैंने एक बड़ी बारी जैसे हम जाते भी हैं इतने वेंडर्स वगैरह के गए भी है, तो सब हरा पत्थर ही करते हैं या ग्रे का देखा है मैंने किचन में। साउथ ईस्ट की किचन में भी मैम। मैंने ब्लैक बहुत देखा है, मैंने तो ब्लैक तो बहुत देखा है। मैम मतलब ब्लैक बाय मिस्टेक अब नए जो बन रही है मैम, जो वास्तु के हिसाब से होती है वहां, हम्म, मैम मैं पूछ रही हूँ कि साउथ हम्म। ईस्ट की किचन में तो हम ग्रे दे सकते हैं या हमें। हाँ, साउथ ईस्ट के किचन में आप ग्रे दे सकते हो, लाइट ग्रे, नॉट डार्क ग्रे। आप लाइट ग्रे दे सकते हो, बट ब्लैक आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। इफ इन द ईस्ट डायरेक्शन में अगर किसी का किचन आ रहा है, तो यू नीड टू यूज अ ग्रीन स्लैब वेयर यू आर कीपिंग द स्टोव। और बेस्ट है कि अगर आपका साउथ ईस्ट में भी आ रहा है, तो उसकी भी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ग्रीन और येलो करो, सो दैट घर पर रहने वाले लोगों के अंदर बहुत ज्यादा फायर ना। ओके मैम। ऑलरेडी आपका साउथ ईस्ट में किचन है, विच इज अ गुड। मैम ग्रीन पत्थर ही कर ले मैम, जो रेगुलर यूज होता ही है, हरा पत्थर। बेस्ट है ग्रीन पत्थर यूज करो। So if in the east direction air, use a green slab where you are keeping the stove. If in the south fire, no remedy is needed, but make sure not keeping the black slab, replace it with a green, not with the red. आपको आंसर भी मिल गया, क्लियर है। यस इफ मैम। इट इन द साउथ, अगर एक बंदे का साउथ ईस्ट में है, तो उसके लिए कोई भी रेमेडीज नहीं रिक्वायर्ड है, बिकॉज उस घर का किचन बिल्कुल सही है। बट उसमें आपको ब्लैक स्लैब नहीं रखनी है। ऐसा भी बहुत बार ऐसा देखा गया कि लाइक यू हैव अ परफेक्ट किचन, बट आपने वहां पर ब्लैक स्लैब कर दी, इट इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, तो उसको आप रिप्लेस कर कर आप ग्रीन कर, नॉट विद द रेड। रेड तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्लियर है, क्योंकि आपको उसकी एनर्जीज को स्टेबलाइज करना है। In the slab, only two colors can be used, that is a green air, which is friendly to the fire element. इसका किस बेसिस पर आपके कलर्स डिसाइड होते हैं आपके किचन में, कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ कंफर्टेबल है। तो ना फायर के साथ वाटर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, एंड ब्लैक कलर वास्तु में आपका ब्लैक कलर इज कनेक्टेड टू द वाटर एलिमेंट एंड द वास्तु। सो ओनली द टू कलर्स कैन बी यूज, दैट इज अ ग्रेड विच इज फ्रेंडली टू द फायर एलिमेंट। क्यों हम ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एयर है और वो फ्रेंडली है फायर से, इसलिए आप उसको ग्रीन कलर का स्लैब वहां पर यूज करना है। और येलो, दैट इज अर्थ एलिमेंट विच इज फ्रेंडली टू द फायर, बट वाटर एलिमेंट इज एंटी टू द फायर, सो नेवर यूज अ ब्लैक स्लैब। इसका लॉजिक ही है। इज दिस क्लियर? एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वास्तु रूल जो आपको अप्लाई करा, क्लियर है। मैम येलो हम कौन से में करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में? येलो इन द स्लैब, टू कलर्स आपको करना है। येलो आपको अर्थ एलिमेंट का अगर यूज करना है तो आप येलो कर सकते हो। अगर आपको वेस्ट में किचन है तो आप येलो का यूज कर सकते हो। If ओके। the kitchen is in the west direction, that is a space element, then use a yellow slab to rectify it. Only two elements are friendly with the fire and the air and earth. तो आपको देख लेना है कि कौन से पे किचन आ रहा है। तो अगर किसी का वेस्ट में किचन आ रहा है, तो आप वहां पे येलो कलर की स्लैब यूज करने को कर सकते हो। दिस इज अ रेक्टिफिकेटर ऑफ द किचन कैटेगरी। मोस्टली द अपार्टमेंट्स विच यू डू, आप एनसीआर में रह रहे हो तो ज्यादातर लोगों के पास अपने फ्लैट्स है, तो आपसे फ्लैट्स का अगर आते हैं तो मेजर प्रॉब्लम्स आती है, किचन में प्रॉब्लम आती है, बहुत मेजर है। मैं तो बहुत ही रेयर देखा है जो अपार्टमेंट वाले साउथ ईस्ट में किचन दे रहे हैं, वेरी रेयर। डाइनिंग हॉल कहाँ पर होना चाहिए? डाइनिंग हॉल शुड बी द ईस्ट। डाइनिंग हॉल आपकी ईस्ट डायरेक्शन में बेस्ट। अच्छा, आपको किचन का समझ में आ गया पूरा? मैम मुझे सिर्फ ये पूछना था कि येलो कौन सा एलिमेंट हुआ, जैसे ग्रीन आपने बोला कि एयर हो गया, ब्लैक वाटर हो गया, और येलो कौन सा स्पेस, येलो कौन स्पेस से एज अ स्पेस कलर?
नहीं, येलो कलर विल बी कनेक्टेड, येलो कलर अदरवाइज विल बी गोइंग टू कनेक्ट विद द अर्थ एलिमेंट ओनली, बट आपके जो बैलेंस करता है वो आपके स्पेस एलिमेंट को करता है। पर मैम जैसे अगर किसी के घर में नॉनवेज बनता है तो मैम हम वेस्ट डायरेक्शन में भी येलो नहीं दे सकते ना। हाँ, तब आपको उनको बोलना पड़ेगा दैट दे शुड क्विट द नॉनवेज, तब आप नहीं दे सकते हो। फिर तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है किचन सही कराने के अलावा। है अच्छा। ओके ओके। तब तो आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, तभी whenever you are a वास्तु कंसल्टेंट देन यू नीड टू टॉक, बिकॉज येलो कलर जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, इट इज अ वेरी ऑक्सपीशियस कलर। हाँ, फिर तो मैम किचन ही करनी पड़ेगी फिर तो अलग। आपको किचन ही रिप्लेस करनी पड़ेगी, या फिर उनके घर में यूजुअली एक अपार्टमेंट में ऐसे इशू आया था, तब उन्होंने छोटी, जैसे कि इन देयर किचन दे आर कुकिंग विद अनियन वाला चीजें, बट उन्होंने अपने घर में एक साउथ ईस्ट में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक वो लगा रखा है, एंड उसमें वो अपना नॉनवेज गर्म करते हैं, बनाते हैं। ओके। ऐसा भी सजेस्ट कर सकते हो, बट यस यू हैव टू सजेस्ट दैट, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट यू नीड टू कस्टमाइज इट। क्लियर मैम है? अदरक लहसुन, अदरक कह रहे मैम, लहसुन प्याज भी नहीं होना चाहिए येलो जब हम अगर एलिमेंट डालें। डाल रहे हैं, बट लहसुन प्याज में स्टिल यू आर नॉट डूइंग सम डैमेज, तो इतना ज्यादा तो लोग नहीं मान सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो ना। मैम अभी रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस करा, जैसे जो मेरे पास आए थे उन्होंने मैपिंग करवा ली, जैसे मैंने उनको आपके थ्रू मैम मैंने सजेस्ट भी करे, पर मैम मुझे ऐसा फील हुआ कि दे डोंट वांट टू हेल्प देमसेल्व्स। लाइक जो सजेशंस भी दिए हैं, जो मैंने उन्हें बोला है कि कर लो, और उनकी सबकी दशा भी अच्छी थी, तो अभी दशा थोड़ी इजी ही है। वीनस की दशा चल रही है अंकल और आंटी दोनों की। तो मैम मुझे ऐसा लगा कि दे आर नॉट लाइक और इट्स नॉट सोशल नॉट सोशल। अबाउट कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, हो सकता है कि उनका भी सही वक्त ना है। मैंने स्टार्ट किया था ना, हो सकता है भी उनका सही वक्त ना है।